नमस्कार सभी को। आज का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक छोटा सा टॉपिक है पीएमई विद्या योजना। ये क्या योजना है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी ने इसको क्यों लॉन्च किया और वर्तमान में ये किस प्रकार से राजस्थान में संचालित है और इस योजना के क्या उद्देश्य और इसकी क्या विशेषता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की स्कीम योजना यदि हम माने कि ये केंद्र सरकार की, ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की है। पीएमई विद्या, जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ई विद्या वर्ड आया है। प्रधानमंत्री महोदय ई विद्या यानी ये ऑनलाइन विद्या से है, ऑनलाइन जो शिक्षण है उससे संबंधित है, या हम ये कहें कि ये ई कंटेंट प्रदान करने की योजना है। सन 2020 में जब कोविड चल रहा था, कोरोना चल रहा था, उस समय इसको 18 मई 2020 को लॉन्च किया गया ताकि जब बच्चे घरों में सुरक्षित बैठे हैं उस समय ऑनलाइन शिक्षण कर पाएं। और आप लोगों को ये याद होगा कि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा कार्यक्रम? स्माइल कार्यक्रम शुरू किया था। राज्य एक पहला इस प्रकार का शुरुआती राज्य था जिसने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करने का स्माइल किया। सेम ऐसा ही भारत सरकार ने भी इनके भारत सरकार के जो पोर्टल थे पहले से चल रहे थे उन सबको इंटीग्रेटेड कर दिया। चाहे हम दीक्षा पोर्टल माने, चाहे स्वयं पोर्टल माने, चाहे डीटीएच के जो 32 चैनल थे स्वयं प्रभा के उनको माने, यानी इन सारे चैनल को मिलाते हुए जो अलग अलग चल रहे थे, शिक्षा वाणी, शिक्षा ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन जो भारत सरकार के हैं, इन सबको इंटीग्रेटेड करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव एक नया चैनल या एक नया कार्यक्रम ये लाए। इसको पीएमई विद्या नाम दिया गया, जिसमें टीवी भी है, जिसमें रेडियो भी है, जिसमें इंटरनेट भी है, ऑनलाइन एजुकेशन भी है। यानी पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम, जिस भी माध्यम से हम घर बैठे बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं, उस पूरी चीज को इसमें शामिल किया गया। आइए देखते हैं पीएमई विद्या योजना। इसकी शुरुआत 18 मई 2020, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जा सकता है। 18 मई 2020 को इसकी शुरुआत की। आपको पता होगा स्माइल 13 अप्रैल 2020 और पीएमई विद्या की हुई थी 18 मई 2020 को। कोरोना काल में शिक्षण की निरंतरता के लिए इसको स्थापित किया गया। क्वेश्चन आज केंद्र सरकार द्वारा या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना काल के अंदर विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षा टीवी के माध्यम से संचालित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम? यदि वहां पे क्वेश्चन केंद्र सरकार का है तो ये पीएमई विद्या होगा। और राज्य का पूछा है और मोबाइल के माध्यम से पूछा है तो स्माइल है, रेडियो के माध्यम से पूछा है तो शिक्षा वाणी है, और टीवी के माध्यम से पूछा है तो शिक्षा दर्शन है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार व एनसीईआरटी जो हमारे पूरे भारत की कक्षा 1 से 12 तक की जो पाठ्यक्रम तैयार करने की संस्था है, या वर्तमान में हम इसको पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 की हम सामग्री, पाठ्यक्रम सामग्री, टीएलएम निर्माण, जादुई पिटारा का निर्माण, या हम ये कहें कि हमारे पूरे स्कूल शिक्षा का जो पाठ्यक्रम तैयार करने वाली संस्था जो आरटीई 2009 की धारा 29 के अनुसार भी शैक्षिक प्राधिकारी है, उसके माध्यम से इसको तैयार करवाया गया एनसीईआरटी ने, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी पढ़ने पढ़ाने की, शिक्षण से संबंधित है। बस यहाँ पे कंटेंट ऑनलाइन है, इसलिए आपको पता होगा कि कंटेंट तैयार करना, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे किताब के रूप में, एनसीईआरटी का ही काम है। तो एनसीईआरटी के द्वारा, और दीक्षा पोर्टल है वो भी एनसीईआरटी के द्वारा ही, इसीलिए उस दीक्षा पोर्टल को इस पीएमई विद्या के साथ ही लिंक कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार व एनसीईआरटी के द्वारा संचालित है ये डिजिटल शिक्षा। आपके ऑप्शन में मिल सकता है डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और ऑन एयर शिक्षा, यानी रेडियो के माध्यम से शिक्षा को समन्वित करते हुए, यानी इन तीनों चारों को, डिजिटल शिक्षा को, ऑनलाइन शिक्षा को, ऑन एयर शिक्षा को समन्वित करते हुए पाठ्य सामग्री देने का एक नया अभिनव नवाचार है। इससे 25 करोड़ विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया कि हमारी स्कूल एजुकेशन में जो 25 करोड़ विद्यार्थी है उनके लिए इस प्रकार से एक इनोवेशन किया गया, जिसमें आप मान के चलिए कि डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, ऑन एयर शिक्षा, यानी समस्त प्रकार के इन चीजों को इसमें समन्वित किया गया।
पीएम विद्या के तहत पाठ्य सामग्री विभिन्न माध्यमों से एक्सेस, यानी कौन कौन माध्यम से आप टीवी सामग्री देख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, रेडियो पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं, कंप्यूटर पे देख सकते हैं, यानी ये सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से पीएमई विद्या की सामग्री को आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई एक प्रकार नहीं है, इसमें टीवी भी है, रेडियो भी है, मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट के माध्यम से भी है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी, यानी कुल मिला के हर तरीके से आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए, इवन तक की जो हमारे दिव्यांग और विकलांग विद्यार्थी है, समावेशी शिक्षा के, जिनको CWSN विद्यार्थी कहा जाता है, उनके लिए भी कंटेंट है यहाँ पे। पीएमई विद्या के उद्देश्य, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। पीएमई विद्या के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है डिजिटल, ऑनलाइन व ऑन एयर माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करना, यानी डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से और ऑन एयर यानी रेडियो के माध्यम से भी। और रेडियो के माध्यम से भारत सरकार ज्ञान वाणी संचालित करती है और राज्य का है शिक्षा वाणी। कौन सा है? शिक्षा वाणी, जो 11 मई 2020 को कोरोना काल में संचालित हुआ। तो ये तो ज्ञानवाणी है, ज्ञानवाणी के माध्यम से कक्षा 1 से 12 के 25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करना, यानी पहली से 12वीं में जितने भी बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो सब डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से या ऑन एयर माध्यम से, इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। स्वयं ऑनलाइन कोर्स, ये एक ऑनलाइन कोर्स है, स्वयं ऑनलाइन कोर्स से विद्यालय शिक्षा जाने वाले या उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को लाभान्वित करना। ये स्वयं ऑनलाइन कोर्स है एक, इसके माध्यम से बच्चे यहां से कोर्स कर सकते हैं। अगला उद्देश्य है स्वयं प्रभा, वो स्वयं ऑनलाइन कोर्स था, ये स्वयं प्रभा है, DTH चैनल है। ये वैसे 32 चैनल थे, कितने? 32। इन 32 चैनल का एक समूह है। स्वयं प्रभा से टीवी के माध्यम से ई सामग्री प्रस्तुत करना। तो टीवी के माध्यम से पहले भारत सरकार ज्ञान दर्शन संचालित करती थी, इस ज्ञान दर्शन को ही बाद में स्वयं प्रभा नाम दिया गया और अब स्वयं प्रभा पीएमई विद्या का पार्ट हो गया। इसका मतलब पीएमई विद्या दीक्षा पोर्टल भी है, स्वयं पोर्टल भी है, स्वयं प्रभा पोर्टल भी है, ये सारों को डेडिकेटेड एक कर दिया। कक्षा 1 से 12 के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए एक टीवी चैनल निर्धारित करना, यानी हर कक्षा का अपना एक टीवी चैनल होगा, उसके माध्यम से सामग्री प्रसारित करना पीएमई विद्या का लक्ष्य है। रेडियो, सामुदायिक कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो व CBSE के पॉडकास्ट का शिक्षा में उपयोग करना, जैसे शिक्षा वाणी का उपयोग करना, यानी हमारा जो रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो है, पॉडकास्ट है जो CBSE ने तैयार किया है, या हमारा शिक्षा वाणी का जो रेडियो कार्यक्रम आते हैं, सॉरी ज्ञानवाणी का, ये शिक्षा वाणी की जगह यहाँ पे ज्ञानवाणी, तो इन ज्ञानवाणी का इन सभी कार्यक्रमों को यूज करने का उद्देश्य यहाँ पे रखा गया है। CWSN विद्यार्थियों को ई सामग्री उपलब्ध कराना, यानी जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा होती है वो होती है समावेशी शिक्षा। ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो समावेशी शिक्षा के विद्यार्थी है, इनके लिए भी यहाँ पे कंटेंट तैयार किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाना, अभी आपने देखा होगा हाल ही में साथी योजना भारत सरकार ने चलाई है। ये साथी योजना सेल्फ असेसमेंट और जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी के लिए इस प्रकार की जो NCERT ने एक इस प्रकार का कोर्स लॉन्च किया है, जैसे JEE है, नीट है, बैंक की है, SSC की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो इसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी निःशुल्क बहुत अच्छे कंटेंट के साथ कर सकते हैं। ऐसा पीएमई विद्या जो है कंटेंट उपलब्ध करवाता है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएमई विद्या हेतु 200 टीवी चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट, 200 टीवी चैनल DTH के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवा रखे हैं राज्यों को। यानी राज्यों को कहा है कि आप भी अपना कंटेंट अपने टीवी चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचा सकते हैं,
जैसे 200 में से राजस्थान को 5 टीवी चैनल मिले हुए हैं। कितने? 5। पूछा जा सकता है ये 200 टीवी चैनल जो एनसीईआरटी ने डिसाइड कर रखे हैं, इन 200 में से राजस्थान को कितने टीवी चैनल मिले हुए हैं? 5 टीवी चैनल मिले हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पीएमई विद्या के साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीएमई विद्या योजना के साथ दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा पोर्टल, रेडियो, ज्ञानवाणी, पॉडकास्ट आदि को लिंक किया गया है। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, इन सब को यहां पे लिंक किया गया है। यानी ये सारे कार्यक्रम अगर हम माने तो सब पीएमई विद्या योजना के ही भाग है, उसी के हिस्से हैं ये। राजस्थान में पीएमई विद्या योजना आपके पूछा जा सकता है आरपीएससी के द्वारा या रीट की में, ये 100% पीएमई विद्या राजस्थान में 29 जुलाई 2023 को पायलट बेस पे शुरू हुई। और जब एनईपी डे, क्योंकि 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 में, इसलिए 29 जुलाई को एनईपी डे भी या एनईपी की एनिवर्सरी भी मनाते हैं हर साल। तो 29 जुलाई 2023 को जब इसके 3 साल पूरे हुए, तब उस दिन राजस्थान में पीएमई विद्या योजना के टीवी चैनल पायलट के तौर पे शुरू हुए और इनका विधिवत प्रसारण 9 मार्च 2024 को किया गया। 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन इसके कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। ये 5 टीवी चैनल पे कभी भी कार्यक्रम रुकते ही नहीं है, रिपीटिशन के आधार पे चलते रहते हैं। जो बच्चा जब उसको सुविधा मिले तब इन टीवी चैनल के माध्यम से वो बच्चे पढ़ सकते हैं, अपना कंटेंट देख सकते हैं। राज्य को आवंटित चैनल कितने? 5 चैनल आवंटित है। राज्य स्तर पे पीएमई विद्या की कौन सी संस्था नोडल है? तो राज्य स्तर पे इसकी नोडल राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी आरएससीआरटी उदयपुर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आरएससीआरटी उदयपुर राज्य स्तर पे पीएमई विद्या के लिए नोडल है। और ये वही आरएससीआरटी है जो आरटीई 2009 की धारा 29 के अनुसार, धारा 29 जो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित है, उसमें भी शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। नोडल की जगह शैक्षिक प्राधिकारी संस्था वर्ड भी आ सकता है तो भी गलत नहीं है। क्वेश्चन अजय, राज्य में पीएमई विद्या योजना का संचालन निम्न में से किस शैक्षिक प्राधिकारी संस्था के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो आरएससीआरटी उदयपुर होगा, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर के द्वारा। राजस्थान का पीएमई विद्या का आदर्श वाक्य है, शिक्षा की तरंग राजस्थान के संग। ये इसका आदर्श वाक्य है कि शिक्षा की तरंग है, राजस्थान के संग है। इसका प्रसारण जो विशेष एन गांधीनगर गुजरात द्वारा जी-सेट 15 के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि ये टीवी के चैनल है, डीटीएच के माध्यम से है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से ऊपर कौन से सैटेलाइट के माध्यम से, जो एजुसेट पहले चला करता था, इस प्रकार से ये सैटेलाइट है जी-सेट 15, इसके माध्यम से ये गुजरात के माध्यम से ऊपर भेजे जाते हैं और फिर देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न राज्यों में टीवी चैनल के माध्यम से उसका प्रसारण किया जाता है। यह जो पीएमई विद्या है कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए या हमारी स्कूल शिक्षा के लिए विशेष तौर से संचालित है, लेकिन इसमें स्वयं जो कार्यक्रम है वो उच्च शिक्षा के लिए भी है। वहां से कोर्स, हायर एजुकेशन के कोर्स भी किए जा सकते हैं। चूंकि वैसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी विद्यालय शिक्षा पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 तक के लिए काम करती है, तो मुख्यतः इसका जो संचालन, जो हमारे लगभग 25 करोड़ विद्यार्थी जो स्कूल जाने वाले या स्कूल जा रहे हैं, उनको विशेष तौर से ऑनलाइन शिक्षा, ई कंटेंट, ई लर्निंग मटेरियल के माध्यम से लाभान्वित करना है। राजस्थान के 5 डीटीएच चैनल जो क्रमानुसार आरजे 148, आरजे 149, आरजे 150, आरजे 151, आरजे 152 यानी 148 से 152 तक के ये 5 चैनल राजस्थान को मिले हुए हैं। आरजे 148 कक्षा 1 और 2 का है, आरजे 149 कक्षा 3 से 5 का है, आरजे 150 कक्षा 6 से 8 का है,
RJ 151 कक्षा 9 से 10 का है, RJ 152 कक्षा 11 व 12 का है। तो ध्यान से देख लेना, यहाँ पे आपसे मैच करवाए जा सकते हैं। ये 5 चैनल राजस्थान को DTH के माध्यम से मिले हुए हैं। तो 148 से 152 के लिए PME विद्या योजना की विशेषताएं जो राजस्थान में चल रहा है, उसकी विशेषता क्या है? विशेषता है शैक्षिक सामग्री विद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रसारित करना। इसमें जितनी भी सामग्री है, जो ई कंटेंट है, वो विद्यालय शिक्षा का जो कंटेंट है, वो ही कंटेंट इन विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है। और ई कंटेंट राजस्थान के पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार करने का काम RSCRT करती है। और RSCRT का भी कौन सा डिपार्टमेंट? ET डिपार्टमेंट, शैक्षिक प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट संख्या 4 है, जो अजमेर से संचालित है। ये विभाग इसके लिए काम करता है। RSCRT का कौन सा विभाग? RSCRT का विभाग नंबर 4, जो शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है, जो अजमेर में स्थापित है, वो इसका पूरा कंटेंट तैयार करने का काम करता है। मासिक पाठ्यक्रम, जो महीने का पाठ्यक्रम विभाजन है, उसके अनुसार शिक्षण सामग्री का प्रसारण करता है। मतलब पहला तो विद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार करेगा, मासिक पाठ्यक्रम का विभाजन है, उसी के अनुसार पहले से कैलेंडर इसका जारी हो जाता है, उसके अनुसार सामग्री प्रसारित करता है। शिक्षकों के लिए भी संदर्भ सामग्री है। कक्षा कक्ष में वो पढ़ाना चाहे, एक्स्ट्रा कोई चीज देखना चाहे, तो टीवी चैनल साथ साथ में चला सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। उसको रेफरेंस मटेरियल के रूप में शिक्षक भी काम में ले सकते हैं। शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण सामग्री से परिचित करवाना। अगर कोई नया टीचिंग लर्निंग है, तो उसके माध्यम से शिक्षकों को भी नवीनतम तकनीकी के माध्यम से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सामग्री का प्रसारण करना। विद्यार्थियों के व्यापक ज्ञान व कौशल विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कला शिक्षा, योग शिक्षा व नो बैग डे की गतिविधियों का प्रसारण करना, या इनसे संबंधित जो विद्यार्थियों के ज्ञान को व्यापक करना है, या उनका स्किल डेवलपमेंट करना है, तो वोकेशनल एजुकेशन सिखाएंगे। जो नैतिक शिक्षा, कला शिक्षा, योग शिक्षा, नो बैग डे की एक्टिविटीज, या उनके सर्वांगीण विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री होगी, वो इसके माध्यम से सिखाई जाएगी, प्रसारित की जाएगी। नेक्स्ट 24x7, यानी 24 घंटे 7 दिन निःशुल्क शैक्षिक कंटेंट प्रसारित करना। एकदम फ्रीली कंटेंट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री पूरे दिन थोड़े थोड़े अंतराल पर प्रदान करना। यानी कोई बच्चा, हो सकता है आप जिस समय इसको प्रसारित करें तब नहीं देख पाए, तो दिन में 4-5 बार ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए आता रहता है। तो जब मर्जी हो, बच्चा सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब उसको टाइम मिले, उस समय अपनी सुविधा के अनुसार वो शिक्षण सामग्री को देख सकता है। विद्यार्थियों द्वारा सुविधानुसार शिक्षण करना। उनको जो सुविधा मिले वो अपना स्कूल जाए, कोचिंग जाए, खाना खा ले, उसके बाद जब उनको टाइम मिलता है तो इसका मतलब टीवी चैनल पे इनका बार बार दिन में रिपीटिशन होता रहता है। दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों तक बिना इंटरनेट के फ्री DTH चैनल द्वारा शैक्षिक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार के दूर दराज गाँव में, ढाणियों में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इस प्रकार की एजुकेशन कंटेंट, अच्छा कंटेंट, वैलिडेट कंटेंट, पूरे भारत में मान्य कंटेंट उन तक नहीं पहुंच पाता है। वो कोचिंग तक जा नहीं पाते हैं, शहर उनसे दूर है, आर्थिक स्थिति उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो टीवी चैनल के माध्यम से ऐसे दूर दराज गाँवों में, ढाणियों में बसने वाले बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छा कंटेंट देखना चाह रहे हैं, उनको इन 5 DTH टीवी चैनल के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये है हमारा आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, PME विद्या, जो 18 मई 2020 से चला। आज इसमें दीक्षा पोर्टल भी, स्वयं प्रभा पोर्टल भी, CWSN विद्यार्थियों का जो कंटेंट है वो भी, या कोई कोचिंग करना चाह रहा है फ्री निःशुल्क जो ऑनलाइन कोचिंग है, जैसे साथी के नाम से जो NCERT ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, जो IIT, नीट, JEE, SSC, बैंक, इनकी तैयारी करने का बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और IIT कानपुर और इनके जैसे अच्छा कंटेंट है, वो यहाँ कंटेंट इन बच्चों को मिलेगा। तो उन बच्चों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो इसके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन, डिजिटल, ऑन एयर माध्यम से वो शिक्षा
ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भविष्य के लिए वरदान साबित होने वाले हैं इस प्रकार के नवाचार। थैंक यू।